और आगे बढ़ती हुई बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जीतू पटवारी की टीम की पहली बैठक 21 और 22 को होगी। बैठक में दिग्गज मौजूद रहेंगे। नई रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से टीम को काम करना है। 2 दिनों तक पटवारी की नई टीम की बैठकें रहेंगी। 21 और 22 नवंबर को बैठकें होंगी। 23 को उपचुनाव के रिजल्ट है, उससे पहले ये बैठक होगी और टीम को लेकर किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से पटवारी की नई टीम काम कर रही है, इसको लेकर चर्चा होगी बैठक में और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। सभी की मौजूदगी में 2 दिनों तक नई टीम की बैठकें होंगी और चर्चा होगी कि किस तरीके से जो सदस्य हैं कार्यकारिणी के वो काम कर रहे हैं, आगे का क्या कुछ खाका रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर चर्चा होगी। हालांकि आपको बता दें कि कार्यकारिणी का ऐलान लंबे समय बाद हुआ था, काफी इंतजार किया गया था। उसके बाद जीतू पटवारी की नई टीम सामने आई थी। हालांकि अब नई टीम किस तरीके से काम कर रही है, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो कितना ज्यादा एक्टिव है, अपने अपने क्षेत्र में कैसे काम कर रहे हैं, इसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ उपचुनाव हुए हैं 2 सीटों पर और क्या कुछ योगदान रहा है कार्यकारिणी के सदस्य का, इसको लेकर भी चर्चा जीतू पटवारी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, लंबा इंतजार करना पड़ा था कार्यकारिणी के सदस्यों के ऐलान के लिए। आप पटवारी की नई टीम किस तरीके से काम कर रही है, फीडबैक लिया जाएगा और उपचुनाव में क्या कुछ योगदान रहा है कार्यकारिणी के सदस्यों का, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। क्या कुछ चर्चाएं संभव है बैठक में? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो नई कार्यकारिणी है उसकी पहली बैठक होने वाली है और ये बैठक बड़ी जोर शोर से इसकी तैयारियां की जा रही है। पहले ये बैठक 19 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो ज़्यादातर नेता हैं, छोटे बड़े और कार्यकारिणी के सदस्य भी, वो महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में व्यस्त होने के कारण इस बैठक की तारीख बदल के 21 और 22 नवंबर की गई। और 21 और 22 नवंबर को 2 दिनों तक मध्य प्रदेश में जो नई कार्यकारिणी बनी है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी है, उनकी कार्यकारिणी की पहली बैठक होगी। और जहां तक बात करें तो 2 दिनों तक यह बैठक चलेगी और बैठक में पहले दिन 21 तारीख को प्रदेश स्तरीय राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक होगी और इसमें कार्य समिति सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, स्थायी आमंत्रित सदस्य, ऐसे तमाम तरह के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और चिंतन मनन करेंगे कि किस तरह मध्य प्रदेश कांग्रेस को और मजबूत किया जाए। और इसके बाद जो 22 तारीख को बैठक होगी, 22 नवंबर को, वो नई कार्यकारिणी की बैठक होगी। जीतू पटवारी ने 10 महीने, लगभग 10 महीने बाद अपनी नई कार्यकारिणी बनाई, जिसमें 166 से ज्यादा पदाधिकारी हैं। जिसमें जो बैठक होगी 22 तारीख को, उसमें नई कार्यकारिणी में जो शामिल किए गए उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, सह सचिव आदि शामिल रहेंगे। और दोनों दिनों की इस बैठक में जीतू पटवारी पूरी कोशिश करेंगे कि नाराज नेताओं को मनाया जाए, क्योंकि जीतू पटवारी ने जब कार्यकारिणी की घोषित की थी उसमें कई नेताओं ने इस्तीफे दिए थे और बगावत के स्वर देखने को मिले थे। तो दोनों दिनों तक इस कांग्रेस के मध्य प्रदेश यूनिट के महामंथन में नाराज नेताओं को भी मनाया जाएगा। और इस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के भी शामिल होने की पूरी संभावना है, जिसमें प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भवर सिंह मौजूद रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार मौजूद रहेंगे, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी खुद दोनों दिनों तक मौजूद रहेंगे। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक होने जा रही है, जो 21 और 22 नवंबर को होगी, क्योंकि 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में तो 2 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं, बुधनी और विजयपुर में, उसका रिजल्ट आएगा। इसके पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो चुकी होगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, लेकिन कई बार हम देखते हैं कांग्रेस को ये नाराजगी भारी पड़ जाती है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नई कार्यकारिणी के जब सदस्यों के नाम का ऐलान हुआ था तो उसके बाद खुलकर कई नेताओं ने बयानबाजी भी की थी। तो ऐसे में कई बार हम देखते हैं समझाइश भी दी जाती है, लेकिन जब नेता नहीं मानते तो 2 टूक उनको ये भी कहा जाता है कि अगर नेता इस तरीके से करेंगे, पार्टी लाइन से हटकर अगर बयानबाजी करेंगे तो उनके खिलाफ अनुशासन का डंडा भी पार्टी की ओर से चल सकता है। तो क्या इस तरीके की भी बातें हो सकती है बैठक में?
देखिए, मध्य प्रदेश कार्यकारिणी की कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी की जो 2 दिवसीय बैठक है, उसमें सबसे प्रमुख बिंदु यही रहेंगे कि नाराज नेताओं को किस तरह मनाया जाए। और जहां तक बात करें अनुशासन की, तो कांग्रेस ने बाकायदा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अनुशासन समिति बना के रखी है, लेकिन जीतू पटवारी की पूरी कोशिश रहेगी कि बिना किसी नोटिस के या बिना किसी कार्रवाई के नाराज नेताओं को मना लिया जाए, जिससे कि कांग्रेस और मजबूत हो। क्योंकि जीतू पटवारी जब से मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, उनका सबसे बड़ा फोकस और मेन फोकस कांग्रेस के संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का है। तो ऐसी संभावना बहुत कम है कि अनुशासन समिति कोई कड़ा फैसला लेगी या नाराज नेताओं को पार्टी का बाहर का रास्ता दिखा सकती है या नोटिस देगी। जीतू पटवारी की पहली कोशिश रहेगी कि इन 2 दिनों के मंथन में नई कार्यकारिणी के नाराज नेताओं को मनाया जाए और उन्हें वापस अपने काम पे लगाया जाए। और तो 21 और 22 नवंबर को जो कार्यकारिणी की बैठक मध्य प्रदेश यूनिट की होगी, उसमें आगे का रोड मैप भी तय किया जाएगा और अगले 3 माह की कार्य योजना बनेगी कि किस तरह डॉक्टर मोहन की सरकार की घेराबंदी की जाए और जनता के मुद्दों को जनता के बीच में ही ले जाया जाए। तो 21 और 22 नवंबर को मध्य प्रदेश कांग्रेस की एक बड़ी बैठक है नई कार्यकारिणी की, जिसमें जीतू पटवारी के साथ प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह भी दोनों दिनों तक मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, संगठन को कैसे मजबूत करना है और आगे क्या कुछ रोड मैप रहेगा, क्या खाका रहेगा, इसको लेकर चर्चा होगी। जिस तरीके से आपने बताया, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।